ओम शांति। हम सभी ईश्वरीय महावाक्यों का प्रतिदिन सुख प्राप्त कर रहे हैं। कल हम सब ने बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुने। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्यों पर। कल सबसे पहला कार्य हमने मन में दृढ़ संकल्प किया कि हम बाबा के महावाक्य कभी मिस नहीं करेंगे। मुरली से प्यार मीन्स मुरलीधर से प्यार। प्रतिदिन मुरली सुनते हम परम पिता के और समीप आ जाते हैं और उन्हें याद करना सीख जाते हैं। दूसरा कार्य हम सब ने सीखा कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। आपने अवश्य अपने फिक्र के टोकरे बाबा को दे दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं तो आज योग अभ्यास करते हुए अपने संकल्प शक्ति के द्वारा बाबा को दे देंगे कि ये समस्या, ये उलझन, ये आप संभालो। अपने आप को इस स्वमान में एकाग्र कर लेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। तीसरा बहुत सुंदर कार्य हम सब ने किया जो हमारी योग की अवस्था को बहुत अच्छा बनाता है। हर घंटे में 1 मिनट साइलेंस में रहने का अभ्यास। प्रति घंटे में 1 मिनट जब प्रैक्टिस करते हैं कि मैं पीसफुल स्टार हूँ तो शांति का बल बढ़ता जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बाबा के नए बच्चे जो भी बिगिनर्स हैं उन्होंने एक डायरी जरूर बनाई होगी। उसमें प्रतिदिन के अभ्यास के कार्य भी लिख रहे होंगे। मुरली के मुख्य पॉइंट्स के आप नोट्स बना रहे होंगे। अगर बनाई है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आज बना लेंगे और बड़े बड़े अक्षरों में पॉइंट्स नोट करेंगे। न केवल हमें नोट करने हैं पॉइंट्स, उनको दिन में 3 बार 4 बार रिवाइज ज़रूर करना है। और कुछ भी कार्य हम करते हैं तो वो बातें हमें याद आ जाएं। जैसे आपको चिंता होने लगे तो आप स्वमान याद करेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। अब आपके लिए स्वमान शब्द नया है। अभिमान शब्द हमने बहुत बार सुना है, लेकिन स्वमान वो मान है जो परमात्मा ने हम आत्माओं को दिया है। जैसे परमात्मा पिता ने याद दिलाया कि आप बेफिक्र बादशाह हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, आप पवित्रता के सूर्य हो, आप रूहे गुलाब हो। ये स्वमान है। ये वो मान है जो भगवान ने हम सबको दिया और इसे बार बार याद करने पर हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है। स्वमान क्या चीज़ होती है? स्वमान हमारे अभिमान को नष्ट करता है। सेल्फ एस्टीम भी इसको हम कहते हैं। इनको हमें स्वीकार करना है कि स्वयं परमात्मा ने मुझे ये स्वमान दिया है कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। तो जब चिंता होने लगे तो आपको ये बात याद आ जाए कि मैंने तो अपने चिंता के टोकरे दे दिए हैं, फिर मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ? कोई चिंता वाली बात है भी सही। आपने बहुत प्यार से कहना है, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ। जैसे आप कहते हो आ जाओ तो वो संकल्पों से हमारे पास पहुँच जाते हैं, हमारे सभी बोझ ले लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि वो आए और बोझ मुक्त हो गए हम? आपने हल्केपन का अनुभव किया, खुशी का अनुभव किया, शक्ति का अनुभव किया। ये आपके आह्वान का परिणाम है। सरल शब्दों में आपने परमात्मा को याद किया, उन्होंने आपकी मदद की, तो वो परिणाम कैसे पता चलेगा? आपके लाइटनेस से, आपके मन की खुशी से और शक्ति से। जो स्वमान हम लें वैसा कर्तव्य भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली हम बोलते चले जाएं कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। नहीं, अनुभव करेंगे कि मैंने अपने बोझ, मैंने अपनी उलझने परमात्मा को दे दी। बहुत ही सुंदर स्वमान है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उसके सामने कोई समस्या टिक नहीं पाएगी। केवल आपको महसूस करना है कि जो शक्ति परमात्मा में है वही उसने मुझे भी दी है, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी कि वो कभी परेशान नहीं होगा, लेकिन इसको आपने अपने अंदर तक लेके जाना है। तो उसके लिए अपने यहाँ पर आत्मिक स्मृति में टिकेंगे, फिर ऑलमाइटी से कनेक्ट होंगे कि जैसे उनकी किरणें मुझ में आ रही हैं, और अंदर से स्वीकार करेंगे कि स्वयं परम सत्ता ने मुझे ये स्वमान दिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बनना है नहीं, मैं हूँ ही मास्टर सर्वशक्तिवान। जो शक्ति मुझे मिली है उससे मुझे कभी किसी मोड़ पर भी डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। आप कितनी गहराई से इसको अंदर लेके जाते हैं, स्वीकार करते हैं, उसी के आधार से आपकी एनर्जी बनती है। इसी तरह से बहुत सुंदर स्वमान है कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। भले कोई विघ्न आए, प्रॉब्लम आए, पर आपकी मानसिक स्थिति को लेके ना जाए। प्रॉब्लम आई, चली गई, पाठ सिखा दिया उसने, तो उसको हम कहते हैं निर्विघ्न आत्मा। कोई सोचते कि कोई समस्या ना आए, ऐसा कभी नहीं होता कि समस्या ना आए, वो भले आए, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति हो कि मुझे वो विचलित ना कर सके। मान लीजिए पूरी दुनिया में ईंट, रोड़े, पत्थर सब बिछे हुए हैं, आप उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे तो कब तक हटाएंगे? उन्हें हटाना तो पॉसिबल नहीं। पर अगर आप अच्छे शूज पहन लेते हैं तो आप उन पर चलना सीख जाते हैं। आपने वो कला सीखी तो आप विजयी बन गए। पर अगर किसी के शूज में ही छोटा सा कंकर हो तो वो थोड़ी सी दूरी पर भी नहीं चल सकता। जो हमारी आंतरिक कमजोरियां हैं वो कंकर हैं जो शूज के अंदर है। उनको निकालने के लिए ये स्वमान का अभ्यास बहुत जरूरी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब भी वक्त मिले आप एकांत में बैठकर इसको अनुभव सहित लिखें। पहले कुछ सेकंड फील करें, फिर बाबा को स्पर्श करें, बुद्धि से टच करें परमात्मा को, उनकी शक्ति को अपने में आता हुआ फील करें, फिर आप लिखें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इस तरह से जो स्वमान हम लें उससे हमारी ताकत बन जाएगी। आप इन स्वमानों की माला अपने पास डायरी में जरूर बनाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और उनको एक बार रिवाइज कर लिया करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ, रूहे गुलाब हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, राजयोगी हूँ। आप इस तरह से प्रतिदिन की मुरली से इनका एक अच्छा कलेक्शन बनाएंगे। अपने पास डायरी में इन पॉइंट्स को लिखने से आप बाद में भी इनका यूज़ कर सकेंगे। अब आज की मुरली में बाबा ने जो कार्य दिया ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो। आपको अपना समय बचाना है, ये तीव्र पुरुषार्थ है। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पात्र देखकर ज्ञान दान करो। कोई सुनने वाला है ज़रूर सुनाओ। कई बार सुनने वाला नहीं होता। आपको ऐसे अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। उसके लिए फिर शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। क्वेश्चन है, गुणों की धारणा होती जाए, चलन भी सुधरती जाए, उसकी सहज विधि क्या है? जो हम डिवाइन वर्च्यूज सुनते हैं, धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, सरलता, इनकी धारणा बहुत आवश्यक है। आप लिख लेंगे अपने पास कि दिव्य गुण कौन से होते हैं। 5 दिव्य गुण लिख लीजिए। धैर्यता, मधुरता, नम्रता, सरलता, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुखता आदि आदि। ये जो दिव्य गुण है इनकी धारणा भी होती जाए और हमारे में बदलाव भी आता जाए। उसकी सहज विधि क्या है? क्या विधि होगी? बाबा ने सुनाया, जो बाबा ने समझाया वो दूसरों को भी समझाओ। जो अच्छी बात लगी वो शेयर करो कि आज मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। आपने किसी चीज़ को अप्लाई किया अपनी लाइफ में, आपको फ़ायदा हुआ, तो वो शेयरिंग दूसरों के साथ करो। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती जाएगी। जिनकी बुद्धि में नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान का दान नहीं करते हैं, वो है मनहूस। किसी के पास धन और दान ना करे तो उसे कंजूस कहते हैं ना। तो ज्ञान धन कोई दान ना करे, अपने तक के सीमित रखे तो उसे मनहूस कहते हैं।
वो मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। सरल शब्दों में कि अच्छी बातों को बांटना चाहिए, अच्छी बातें नहीं है तो नहीं फैलानी चाहिए। आजकल तो गलत गलत मैसेज भी फॉरवर्ड करते रहते हैं। नहीं, आपने पॉजिटिव शेयरिंग करनी है, अच्छी बातों की शेयरिंग करनी है जिससे दूसरे को कुछ सीखने को मिले। तो गुणों की धारणा के लिए आपस में लेन देन करनी है। आज मुझे मुरली में क्या अच्छा लगा, मैंने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया। अगर हम दूसरों को भी बांटते रहेंगे तो धारणा अच्छी होगी। ओम शांति। अब बाबा हमसे बात कर रहे हैं सभी रूहों से। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, गीत चला बचपन के दिन भुला ना देना। अर्थ अच्छी रीति समझा। जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, बाबा को पहचानते हैं, तो ये हमारा ईश्वरीय बचपन है और हम उस दिन को अच्छे से विधिवत मनाते हैं जिस दिन हमने शिव बाबा को पहचाना, ज्ञान प्राप्त किया। उसको हम कहते हैं अलौकिक बर्थडे। मान लीजिए आपने 26 अक्टूबर से प्रारंभ किया, आपको पक्का निश्चय हुआ, तो आपका बर्थडे 26 अक्टूबर माना जाएगा। किसी को निश्चय हुआ मुरली सुनने के बाद, आपकी मुरली शुरू हुई 5 नवंबर से, तो उनका हैप्पी बर्थडे 5 नवंबर हो गया। तो बाबा ने कहा ये जो आपका बचपन है, जब आपने भगवान को पहचाना, अपना हाथ बाबा के हाथ में दिया, इसको कभी भूल नहीं जाना। ये याद रखना कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा जीवन अब उसको समर्पित है। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझा। कोई भी गीत सुनते हैं तो उसका मीनिंग समझना है। हम आत्मा हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भूल नहीं जाना चाहिए, याद रखना है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। अब आपके लिए बेहद शब्द नया है। एक होते हैं हमारे हद के पिता, लौकिक पिता, जिनके बच्चे हम काउंट कर सकते हैं, 2, 4, 5 बच्चे हैं किसी के, और परमात्मा के बच्चे तो अनगिनत हैं। तो वो हमारा बेहद का पिता है। एक हद के पिता, वो बेहद का पिता। 3 पिता हैं हम सबके, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। लौकिक जिसने संसार में हमें लाया, अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरे पारलौकिक पिता निराकार शिव। तो बाबा ने कहा अब तुम जानते हो बेहद बाप के बच्चे, भूल नहीं जाना चाहिए। अभी भी बाबा की याद में हर्षित होते हैं, अभी भी याद देखो भूल जाती है तो गम में चले जाते हैं। बाबा याद है तो आप खुश रहेंगे। आपको मेरा बाबा शब्द भी अगर पक्का हो गया तो आप सदा खुश रहेंगे। बाबा को भूल जाएंगे तो गम में चले जाते हो। अभी अभी गम में, अभी अभी खुशी में। अगर याद रहा तो खुशी में रहेंगे। अभी अभी बाबा को भूल जाते हैं तो रोना पड़ जाता। तुम बच्चे जानते हो मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं, तुम्हें शांति के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। अभी हमें ज्ञान मिला, सत्य ज्ञान मिला, तो हमने क्या सीखा कि शांति हमारा स्वधर्म है। मैं आत्मा शांत हूँ, हमें शांति के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये है संगम युग, जब बाबा आकर समझाते हैं पहले पहले अपने को पहचानो कि मैं आत्मा शांत हूँ। प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेकंड के लिए। अपने मस्तक में अपने बिंदु स्वरूप को देखें, महसूस करें मैं शांत आत्मा हूं। जैसे आकाश में सितारा देखते हैं, ऐसे अपने मस्तक में बिंदु चमकता देखेंगे। शांति की किरणें चारों ओर फैलाएंगे। अभी जैसे हमने अभ्यास किया, ऐसा हमें बीच बीच में करना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहां पर आए हैं, कर्म तो करना ही है। यहां साकार कर्म क्षेत्र पर हैं तो कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना नहीं रह सकते हैं। अभी तुम कर्म अकर्म विकर्म की गति को भी जानते हो। अब इस समय बाबा कहते हैं आपने कर्म फिलॉसफी को भी जाना है। एक दिन हम विस्तार से समझेंगे इस गति को भी। पहले पहले किसी को भी बाप का परिचय देना चाहिए। किसी से भी मिलते हो तो उसको परमात्मा का संदेश देना चाहिए कि वो कौन है, कैसा है। मुख्यतः 6 बातें स्पष्ट करें कि उनका नाम सदा शिव, रूप उनका ज्योति स्वरूप, घर उनका परम धाम है, गुण है उनके ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर।
कर्तव्य उनका पतितों को पावन बनाना। आने का समय है संगम युग, किसी को भी परमात्मा का परिचय यथार्थ देना है, बताना है कि वो सभी आत्माओं का पिता है और वो सृष्टि पर आए हैं। जितना जितना परिचय देंगे उतना खुशी होगी। लेकिन बाबा ने ये भी सावधानी दी, पात्र देखकर देना है। कोई आत्मा सुनना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती नहीं करनी है उनके लिए, हम उनको शुभ भावनाएं देंगे, इनका भी कल्याण हो, इनका मिलन भी सर्वशक्तिवान से हो। बाबा ने कहा आपको पात्र देखकर दान देना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। वैल्यूएबल टाइम अपने पढ़ने में, औरों को पढ़ाने में लगाना है। बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है। बाबा समझा के क्या से क्या बनाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें पात्र देखकर दान देना है। अगर कोई प्रश्न पूछे तो उसे प्यार से, नम्रता से जवाब देना है। कोई आपसे पूछता है कोई बात, उसको समझ में नहीं आई, तो बाबा कहते हैं आपको बड़े प्यार से, नम्रता से जवाब देना। आपका भी कोई प्रश्न हो तो आपको भी विशेष एक नंबर दिया गया है, आपने उस पर अपने प्रश्न भेजने हैं ताकि आपके मन की शंकाओं का समाधान हो सके। ऐसे आपसे कोई पूछता है तो बाबा कहते बड़ी नम्रता से उनको बताओ, समझाओ। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। परमात्मा पिता को जब हम याद करते हैं ना, तो याद से क्या फायदा होता है कि जो हमारे पाप हैं वो नष्ट होते जाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। कोई भी परिस्थिति में स्वदर्शन करना है। स्वदर्शन चक्रधारी उन्हें कहा जाता है जो याद में रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से 84 जन्मों का दर्शन होता है। दिखाते हैं ना चक्र घुमाया, दिखाते हैं श्री कृष्ण जी ने स्वदर्शन चक्र घुमाया जिससे असुरों का नाश हुआ। वास्तव में आपने आत्मदर्शन करना है, अपने अंदर के असुर को भगाना है। हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां हैं, बहुत सारी हमारी बैड हैबिट्स हैं, गलत संस्कार हैं, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, ये भी असुर है ना, तो इनको भगाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माएं पावन बन जाएंगी। बिना याद किए आत्मा पावन नहीं बन सकती है। जितना हो सके प्यार से समझाना है, क्रोध नहीं करना है। कोई कोई बच्चे घर में रहते क्रोध करते हैं। संगम युग पर तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है। हम सब भगवान के बच्चे हैं ना, तो हमें क्रोध पर जीत पानी है। बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी कि मेरा स्वधर्म शांत है। क्रोध का शस्त्र एक ऐसा है जिसका प्रयोग कमजोर लोग करते हैं, पर मुझे शांति से हर बात करनी है, नम्रता से बात करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप पिता का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। हमारी ओर से ब्रह्मा बाबा को नमस्ते, शिव बाबा को नमस्ते। अब आज की मुख्य बात कौन सी है? हम सब ने आज स्वमान का स्पष्टीकरण सुना। स्वमान की माला नोट करेंगे हम। मुरली की मुख्य बातों में क्या है? पहली बात, कुछ भी होता है शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, प्यार और नम्रता से सबको बाबा का परिचय देना है। सबको मीठी मीठी बातें सुनाओ कि बाप कहते हैं। मीठी बात कौन सी है? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। मीठी बात कौन सी है? पहले निज को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। वरदान है नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भाव, व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भाव। कोई कितना भी संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, जरा भी स्वभाव संस्कार की टक्कर ना दिखाई दे, अगर कोई गाली दे, इंसल्ट करे, आप सेंट बन जाओ। कोई रॉन्ग भी करता है, आप राइट रहो। कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आप राइट वे में चलो। आप अपने आप को राइट रखें, दूसरों के साथ टकराकर अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। यहाँ हमें समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति की ज़रूरत है। जब हम परिवार में रहते हैं, किसी के साथ हमारे स्वभाव संस्कार नहीं मिलते, तो बार बार टकराना नहीं, अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी आत्मा हमसे अलग ज़रूर है पर वो गलत नहीं है। हमें किसी के साथ भी टकराना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। अगर कोई गाली भी दे, आप शांत हो जाओ,
शांति सागर परमात्मा को याद करो। कोई टक्कर लेता भी है, आप उसे स्नेह का पानी दो। क्या क्यों ये संकल्प चला के आग पर तेल नहीं डालो। आग में तेल डालते हैं तो वो तेज हो जाती है। घर में एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, क्रोधी के साथ आप क्रोधी बन गए तो घर का माहौल खराब हो जाएगा ना। आप उस समय पीसफुल रहें, बाबा को याद करें, और जो क्रोध कर रहा है उसके लिए भी शुभ संकल्प करें। शांति सागर बाबा, इस आत्मा को भी शांति का दान दो, तो अपने आप वो आत्मा भी शांत हो जाएगी। हमें किसी के साथ भी टकराना नहीं है। अगर एक व्यक्ति क्रोध करता है, आपको अपने स्वमान में रहना है कि मैं शांति दूत हूँ, शांति सागर का बच्चा हूँ। बाबा का जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं वो कभी टकराव में नहीं आती हैं, नम्रता का कवच पहन कर रखती हैं। अच्छा, आप क्रोध करेंगे सही, तो क्रोध से आपके मन को कैसा लगता है? बाद में आपको कोई बात क्रोध से कहे तो कैसा लगता है? क्रोध एक ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग कमजोर लोग करते हैं। व्रत रख लेंगे दीपावली तक कि हमारे पास ये जो दिन है, अब इन दिनों में हमारा व्रत है कि हमें शांत रहना है। जब क्रोध आए तो पोस्टपोन कर देना है, आज नहीं कल करेंगे, अगले दिन भी करना नहीं है। लेकिन अगर आप पोस्टपोन थ्योरी यूज करेंगे तो इसका एक फायदा होगा कि वो वक्त बीत जाता है, बाद में उस बात पे आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप करके देख सकते हैं। स्लोगन है, मेरेपन को त्याग कर मेरा बाबा, ये पाठ पक्का करो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अब आज आप ये लेखन कार्य करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कि मैं दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ। अपने में दिव्य गुणों का आह्वान करेंगे। विशेष दिव्य गुण कि मुझे धैर्यता से हर कार्य करना है, शांति से हर कार्य करना है, किसी के साथ भी टकराना नहीं है। केवल एक ही लाइन लिखेंगे, मैं दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ, शांत हूँ। अपने अंदर इसका बल भरेंगे। कोई आपका नाजायज फायदा लेने लगे, आपको डराने धमकाने लगे, ऐसे यहाँ पर हमें कायर बनने की जरूरत नहीं है। आप स्वमान में रहेंगे तो सामने वाला अपनी भूल को कबूल कर लेगा। आपको अपनी सोई शक्तियों को जगाना है। पहले उनको प्रेम से समझाना है, सभ्यता से समझाना है, सत्यता को सभ्यता से। फिर नहीं माने तो बाबा को यूज करना है कि बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना। किसी को आप बदल नहीं सकते, कम से कम इतनी शुभ भावना जरूर रखेंगे, बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना। अब हम अभ्यास करेंगे, मैं दिव्य गुणधारी आत्मा हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे दिव्य गुणों से सजाया है। आज मैं आत्मा शुभ संकल्प करती हूं, मुझे क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बनना, शांत रहना है। मैं शांत हूं। शांति सागर की किरणें फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही हैं। मैं शांत हूं, शांत हूं। ओम शांति। आप सभी प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। जो अभ्यास कर रहे हैं उनके बहुत ही सुंदर और सुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि मन तनाव से मुक्त हो रहा है, शक्ति का अनुभव कर रहा है, खुशी का अनुभव कर रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके सकारात्मक परिवर्तन को सुनकर। अब आप सबसे विशेष एक अनुरोध है कि चलते चलते कोई भी प्रश्न आपके मन में है, चाहे कोर्स से संबंधित या मुरली से संबंधित, तो आपके पास 2 नंबर बताए जा रहे हैं। आप उन पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे आप सबके प्रश्नों का जवाब एक बार ज़रूर सम्मुख बैठकर
ऑनलाइन आपको जवाब दिया जाए इन सब बातों का, उसके लिए आपको 2 नंबर बताए जा रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। पहला नंबर है 9416651682, 9416651682। दूसरा है 9999673774, 9999673774। आप अपने मन के प्रश्न इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और कब आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप सभी अभ्यास करते हुए बाबा की छत्र छाया में सदा खुश रहें। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही।